हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.1 का 5वां क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 1 से 4 नंबर तक क्वेश्चन प्लस बेसिक सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये आकृति 7.8 है, ठीक है। इसमें बिंदु ए यहाँ पे है, बी ए है, सी ए है, डी ए है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। चंपा जो है कि चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो ये जो ए बी सी डी है ये एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। क्यों नहीं सहमत? क्योंकि अभी उसको पता नहीं है ये जो दूरी है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी की, ये बराबर है कि नहीं, अभी उसे पता नहीं है, ठीक है। जब वो निकालेगी और देखेगी दूरी बराबर होंगी और इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण मतलब ए सी और बी डी, जब विकर्ण भी और जो भुजाएं होंगी ये वाली दूरी ये भी बराबर होगी, तब वो सहमत होगी कि हाँ ये एक वर्ग है। अगर आप विकर्ण को नहीं ले रहे हैं, केवल ये ए बी, बी सी, सी डी और ए डी बस को ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो नहीं सहमत होगी, फिर भी नहीं सहमत हो। क्यों? क्योंकि ए बी चारों जो भुजाएं बराबर होती हैं वो किसकी, समचतुर्भुज की भी होती हैं, ठीक है। समचतुर्भुज और विकर्ण में यही अंतर आप समझिए। समचतुर्भुज के विकर्ण अलग अलग होते हैं और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो सेम बराबर होते हैं। मतलब बी डी जो है कि वो ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, वर्ग होने के लिए। अगर समचतुर्भुज होता तो केवल इसके हम चारों भुजाओं के बीच की दूरी अगर बराबर हो जाती तो वहाँ पे हम बोल सकते थे ये समचतुर्भुज है, ठीक है। विकर्ण के लिए आपको इसके वर्ग के लिए आपको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इस ग्राफ से हम समझेंगे इसके बिंदु हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे मूल बिंदु है 0,0, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये किस में जा रहे हैं, वाई अक्ष में जा रहे हैं। और एक्स अक्ष में देखो 1 2 3 4 5 इधर जा रहे हैं 10 तक और इधर भी 10 तक। यहाँ पे ए बिंदु है, तो ए बिंदु का यहाँ पे ए बिंदु के पास इसके निर्देशांक क्या क्या निकलेंगे। पहले आप एक्स में देखिए भुज को, एक्स में यहाँ 3 के ऊपर जा रहा है तो एक्स क्या होगा 3, और वाई में देखो वाई कहाँ पे है 4 पे, तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे 3,4, ठीक है। अब बी के देखते हैं। बी को देखो एक्स अच्छे से यहाँ पे 6 पे और वाई अक्ष पे देखो 7 पे, तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6,7। इसमें निर्देशांक नहीं दिया है, आपको इसी ग्राफ से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स में पहले देखेंगे, फिर हम वाई में। हमने बताया पहले पिछली क्लास में समझाया है ना, बिंदु कैसे बनता है। भुज कामा कोटि से बिंदु बनेगा, तो भुज क्या है एक्स वाला होगा और कोटि क्या होगा वाई वाला होगा। तो बिंदु के बी के क्या निर्देशांक निकले, ऐसे जाएंगे 6 तक और ऊपर जाएंगे यहाँ तक 7 तक, तो बिंदु बी के क्या निर्देशांक निकलेंगे 6,7, ठीक है। अब सी के देखते हैं। सी यहाँ पे है, तो इधर हम एक्स में कितना जाएंगे 9 तक और वाई में कहाँ तक जाएंगे 4 तक, तो सी के निर्देशांक क्या होंगे 9,4। अब डी के देखेंगे। डी के यहाँ पे है, तो डी के 6,1, ठीक है। तो आपको ये निर्देशांक निकल आए। अब हम इसमें कॉपी पे एक पूरा इस वर्ग बनाएंगे, ठीक है। अभी पता नहीं है हमें वर्ग है, लेकिन हम सेम ऐसे ही बिंदु दर्शाएंगे, फिर हम सभी के बीच की दूरी और विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, हम यहाँ पे निर्देशांक देकर वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। अभी वर्ग है नहीं है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। जब हम बीच की दूरी नहीं निकालेंगे हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं और इसको डी कर लेते हैं, ठीक है। ए के निर्देशांक क्या निकलेंगे 3,4, अभी हमने बताया उसमें 3,4। बी के क्या निकलेंगे, बी के निकलेंगे 6,7, 6,7, ठीक है। सी के कैसे निकलेंगे, सी के 9,4, आप उस ग्राफ से समझ सकते हैं, ठीक है। और डी के क्या निकलेंगे 6,1, ठीक है, 6,1। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ए के क्या होंगे 3,4, 3,4, ठीक है।
अब यहाँ पे बी के 6, 7, 6, 7, ठीक है, और सी के 9, 4, ठीक है। इन निर्देशांक सही हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी बी सी डी और ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर सभी की दूरी बराबर आ गई फिर हम इसके बाद विकर्ण के मतलब ए सी और बी डी की दूरी निकालेंगे। अगर इन दोनों की दूरी बराबर आ गई तब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि यह ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। हम केवल अगर ये भुजा बस निकालेंगे ए बी बी सी डी और ए डी, इससे हम नहीं संतुष्ट होंगे, क्योंकि भुजाएं अगर बराबर होंगी तो यहाँ पे ये समचतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे, सीधा सा हम लिख लेते हैं ए बी के बीच की दूरी सीधा हम निकालते हैं, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। फार्मूला हमने क्या बताया था, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं एक बार और, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इससे हमें कोई खास मतलब नहीं होगा, क्योंकि संख्या अगर माइनस में भी होगी तो भी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं रखना है। आप चाहे x2 को पहले रखिए चाहे x1 को पहले रखिए, ठीक है। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 मतलब 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 मतलब 4, y2 मतलब 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब 3 से हम क्या घटाएंगे, 6, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे। 4 से हम क्या घटाएंगे, 7, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे। -3 है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में ही आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का 9 आ जाएगा। जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 18। अब देखो 18 को और हम रूट में क्या लिख सकते हैं, ये हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था, ठीक है। यहाँ पे हम 18 को लिख सकते हैं 3√2, ठीक है, क्योंकि इसका अगर डबल बार गुणा करेंगे आपको यही आ जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, यही आ जाएगा, √18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। अब हम किसके बीच की दूरी निकालते हैं, अब हम बीच की दूरी निकालते हैं बी और सी के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी सी बराबर, सीधा हम फार्मूला लगाते हैं, ये x1 y1 ये x2 और y2, तो मतलब 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये हमारा y1 है, ये y2 है, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 से हम क्या घटाएंगे, 6 से हम घटा रहे हैं 9, तो कितना आएगा माइनस का 3। 7 से क्या घटा रहे हैं 4, तो क्या आएगा 3। इसका भी स्क्वायर करेंगे, सेम 18 ही आएगा, ठीक है। 9 आएगा 9 आएगा 18 आ जाएगा। इसको भी हम तोड़ेंगे, 3√2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम बीच की दूरी निकालते हैं, किसकी, सी और डी के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सी डी के बीच की दूरी, सीधा सा हल करते हैं, ठीक है। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो मतलब 9 माइनस 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर y1 मतलब 4, y2 मतलब 1, ठीक है। 9 से कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, कितना आएगा 3 स्क्वायर कर देंगे। 4 से 1 घटाएंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे। ये भी क्या निकलेगा, सीधा सा हम लिख देते हैं 3√2 18 ही निकलेगा, फिर हम इसको 18 को ये लिख देंगे, ठीक है। अब हमारी कौन सी बीच की दूरी बची है, अब बची है ए और डी के, ए और डी की, तो ठीक है। इसको भी देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 से कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो माइनस का 3 आएगा। 4 से 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम ये भी वही 18 ही होगा, ठीक है। इसको भी हम वही लिख सकते हैं, ए डी बराबर सभी के बीच की दूरी, जितना भी हमने 4 निकाली हैं भुजाएं, 4 दूरी निकाली हैं, सभी की दूरी क्या निकलेगी, 3√2 निकलेगी, मतलब इसकी जो भुजाएं हैं आपस में बराबर हैं, ठीक है।
अब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण AC, AC विकर्ण निकलते हैं। देखो ये है AC, क्योंकि हम भुजा से बस नहीं कह सकते कि ये वर्ग होगा, ठीक है। हमने बताया अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो वहाँ पे समचतुर्भुज की भी होती हैं, ठीक है। तो केवल हम भुजाओं के बीच की दूरी निकाल कर बस नहीं कह सकते कि ये वर्ग है, ठीक है, हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, हमने आपको समझाया है। तो AC ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो 3 - 9 का स्क्वायर, यहाँ पे हम रूट लगा देंगे, 3 - 9 का स्क्वायर प्लस y1 y2 4 4, क्या हो जाएगा 4 - 4, 3 से 9 घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 6, 4 से 4 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल लेंगे तो AC की जगह क्या आ जाएगा, 36 की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। रूट का लगा है, वर्गमूल लेंगे 6 ही आएगा, ठीक है। AC बराबर क्या आया 6। अब हम एक विकर्ण और है BD, इसको भी निकाल लेंगे, इसके बीच की दूरी BD लिख लेंगे, विकर्ण BD। चाहे आप x1 y1 इसको समझे, चाहे आप x1 y1 इसको समझे, किसी में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 - 6 का स्क्वायर, y1 7 y2 1, तो 7 - 1 का स्क्वायर, 0 आ जाएगा। 6 से 6 घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 7 से 1 घटाया 6 का स्क्वायर, 0 मतलब 0, 36, 36 के वर्गमूल ले लेते हैं सीधा, क्या आएगा 6, BD 6। मतलब जो विकर्ण, दो विकर्ण है इसमें AC और BD दोनों बराबर हैं, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सभी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है ना, और सभी दो विकर्ण हैं वो भी बराबर हैं। तो हम बोल सकते हैं ABCD एक वर्ग है, ठीक है, हमने शुरू में भी आपको समझाया। तो यहाँ पे लिख लेंगे ABCD एक वर्ग है, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है, ये आप बराबर कर लेना है। और इसके विकर्ण AC बराबर BD है, विकर्ण AC बराबर BD है, ठीक है। विकर्ण भी बराबर है और भुजाएं भी बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन तो हमारा चालू हो गया है। अब हम 6ठा नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा इसका आगे लिखा हुआ है दूसरे पेज में। देखो यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज का प्रकार, मतलब चतुर्भुज तो है लेकिन कौन सा चतुर्भुज है, जब उसको हम डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो आगे हम इसको देखते हैं। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, मतलब ये चतुर्भुज तो है लेकिन अब हमें कौन सा चतुर्भुज है, हम सभी के डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो जब हमें पता चलेगा ना, ये समांतर चतुर्भुज है, ये सम चतुर्भुज है, ये वर्ग चतुर्भुज है, ये आयत चतुर्भुज है, तभी हमें पता लगेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम चालू करते हैं। तो 6ठे का पहला पार्ट, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना जो इसमें बिंदु निर्देशांक दिए हैं उनको हम ABCD मान लेते हैं, ठीक है। तो A बिंदु पहला निर्देशांक होगा, क्या दिया हुआ है, दिया है -1, -2, और दूसरा B क्या हो जाएगा, B दूसरा हो जाएगा 1, 0, तीसरा क्या हो जाएगा C हो जाएगा -1, 2, उसमें दिया है। D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा -3, 0। चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चतुर्भुज बना रहे हैं लेकिन अभी हमें पता नहीं है चतुर्भुज वर्ग टाइप में है, आयत टाइप में है, समांतर चतुर्भुज है, अभी हमें पता नहीं है, तो किसी तरह भी हो सकता है। अगर इसको हम प्रदर्शित करें तो आप किसी भी तरह बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक चतुर्भुज बना के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम एक्चुअल है
ये समांतर है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, अभी हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। -1 कामा 2 इसके हैं निर्देशांक, इसको क्या है 1 कामा 0, इसके क्या है -1 कामा 2, इसके क्या है -3 कामा 0 निर्देशांक है। ठीक है, अब हम सभी के बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की निकालेंगे। अगर सभी के बीच की दूरी बराबर आ रही है तो हम बोलेंगे ये वर्ग में नहीं बनेगा, अभी नहीं पता वर्ग कैसे, अगर इसके विकर्ण भी निकालेंगे तब पता चलेगा वर्ग होगा। ठीक है, अगर केवल ये चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं तो बोलेंगे ये समचतुर्भुज है। अगर चारों भुजाएं बराबर आएंगी, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण भी बराबर आए तो सब बोलेंगे वर्ग चतुर्भुज है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में वर्ग के बारे में बताया है। ठीक है, वर्ग जानने के लिए हमें विकर्ण को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इनके विकर्ण की दूरी जो ए सी बी डी, ये दूरी भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, केवल ये 4 दूरी हम चेक करके नहीं बता सकते कि ये वर्ग है। ठीक है, डिस्टेंस भी पता लगेंगे। वर्ग में जो है कि ये जो विकर्ण होता है ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह समांतर चतुर्भुज और आयत में होता है। समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में भी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे विकर्ण में अंतर होता है। जो आयत का विकर्ण होता है वो सेम होता है, समांतर चतुर्भुज में चेंज होता है। तो हम पहले इनकी दूरी निकालते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधा ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं। तो x1 x2 मतलब -1 और क्या हो जाएगा x2 1 प्लस -2, इधर क्या है 0। ठीक है, ये -2 हो जाएगा स्क्वायर, ये इधर -2 हो जाएगा स्क्वायर, ये 4, ये 4, 2 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये क्या आया 8 आया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो आप 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम किसके बीच की दूरी निकालते हैं, बी और सी के, बी सी के। ये x1 y1 x2 y2 मतलब एक माइनस, यहाँ पे माइनस का 1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर 0 उधर 2 तो 0 - 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेम 4 + 4। इसको भी हम 2√2 लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 2√2 लिख दिया। ठीक है, अब हम किसकी दूरी निकालते हैं, सी डी की। ठीक है, यहाँ पे सी और डी की। ये x1 y1 x2 y2 मतलब -1 -3, यहाँ पे -2 को पहले लगा है, अब माइनस सूत्र में भी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 और +3 क्या हो जाएगा 2, घट जाएगा ना स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 4, ये क्या हो जाएगा वही फिर हो जाएगा 8, तो इसको भी हम 2√2 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम किसकी निकालेंगे दूरी, ए डी या बोले डी ए की। इसको भी x1 y1 करेंगे, या है आप इसको x1 y1 समझिए, चाहे आप इसको x1 y1 समझिए, बात वही है। ठीक है, आंसर वैसे ही आएगा। तो इसको हम x1 y1 और इसको हम x2 y2 समझते हैं। ठीक है, तो -3 और +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +0 + 2 का। पिछली क्लास में हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको हल करके बता रहे हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये 0 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 + 4, इसको भी हम 2√2 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो इसके दूरी हैं देखो, यहाँ पे ए बी सी डी और ए बी बी सी सी डी और डी ए सभी की बीच की दूरी बराबर आ रही है। क्या आ रही है 2√2 आ रही है, मतलब बीच की दूरी तो बराबर आ गई है। अब हम इसके विकर्ण भी निकालेंगे, क्योंकि अभी जब बीच की दूरी पता चल रही है तो हम समझेंगे ये समचतुर्भुज है और वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। तो इसका डाउट ये क्लियर करने के लिए इसके हम विकर्ण भी निकालेंगे। विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है ए सी निकालते हैं, ए सी x1 y1 x2 y2, तो मतलब -1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, -1 ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर,
जीरो, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल ले लेंगे, क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 लिख लिया। अब कौन सा विकर्ण बाकी है, BD, BD को भी निकाल लेते हैं। BD x1 y1 x2 y2, तो x1 -3 y1 x2 क्या है -1 का स्क्वायर, y1 0 y2 0 0 0 का स्क्वायर, ये -3 -1 जुड़ जाएगा, क्या आएगा -4, स्क्वायर कर देंगे, 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 का वर्गमूल लेंगे, 4 ही आ जाएगा। तो BD भी क्या निकला, 4 निकला। अब हम देखो यहाँ पे सभी भुजाएं आपस में जो बीच की दूरी थी AB BC CD, मतलब इस सम चतुर्भुज की जितनी भी दूरी थी वो बराबर आई है विकर्ण भुजाओं की। ठीक है, और इधर विकर्ण की भी दूरी बराबर आई है। तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा ना, क्योंकि वर्ग जो विकर्ण जो है कि आपस में बराबर हैं, विकर्ण आपस में बराबर हैं, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं भुजाएं हैं ये भी आपस में बराबर हैं। तो ऐसा किस में होता है, वर्ग में होता है। अगर समचतुर्भुज होता, समचतुर्भुज में विकर्ण चेंज हो जाते, बदल जाते, तो यहाँ पे विकर्ण चेंज नहीं है, विकर्ण सेम है, तो यह वर्ग चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिंदुओं -1, -2, ये 2 है। ठीक है, और 1, 0, -1, -2 तथा -3, 0 बना चतुर्भुज एक वर्ग है, बना चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, बना चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, अब आप अभी क्यों आप यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये दूरी बराबर है, और विकर्ण क्या है, विकर्ण AC बराबर BD है। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे मान लेंगे, माना ए बिंदु पहला हो जाएगा 3, -3, 5, और बी क्या हो जाएगा दूसरा 3, 1, और C 0, 3, और चौथा क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा -1, -4। ठीक है, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, माना है हमने ABCD, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज, ये रियल में नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बना के समझा दे रहे हैं। -3, 5, और ये 3, 1, ये 0, 3, और ये -1, -4। पहले हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। ठीक है, AB मतलब x1 y1 x2 y2 -3, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 -1, 5 -1 का स्क्वायर, -3 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, क्योंकि 5 से 1 घटेगा 4 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो जुड़ कर क्या आया 50 आया। AB बराबर क्या निकला 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इतना ही लिखे रहेंगे। ठीक है, अब हम कौन सी दूरी निकालते हैं BC की दूरी, x1 y1 x2 y2, मतलब x1 3 x2 0, y1 1 y2 3, 3 का स्क्वायर, 3 से 0 घटेगा क्या आएगा 3 ही आएगा ना, फिर 3 का स्क्वायर डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, क्या 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 से 3 घट रहा है, तो क्या आएगा -2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 9 4 13। ठीक है, थोड़ा हम एक शॉर्टकट में जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, CD यहाँ पे कुछ छुड़ा देते हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम फिर लिखते 3 का स्क्वायर, तो ये चीज़ हमने छोड़ दिया। ठीक है, आपको समझना है इसमें, CD x1 y1 x2 y2, मतलब 0 -1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लगा है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 -4 माइनस, यहाँ पे फार्मूले में भी माइनस होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा,
एक का स्क्वायर एक रहेगा, और क्योंकि एक जीरो में एक जोड़ेगा एक ही रहेगा, फिर स्क्वायर कर देंगे एक ही हो जाएगा। 4 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, एक जोड़ देंगे 49 में 50 हो जाएगा। तो सी डी क्या निकली √50। अब क्या हम निकालेंगे डी ए या ए डी, ठीक है। x1 y1 x2 y2, चाहे x को आप x1 y1 समझिए, चाहे आप इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं -3, और उधर प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 माइनस 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 प्लस का 4, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है तो मैंने कल वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। x1 y1 कैसे क्या होता है मैंने समझाया है। डी ए या ए डी बात हुई है, ठीक है। -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 5 4 9 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। इधर क्या आएगा 81। अब 81 में 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 85। इसको हम क्या लिख सकते हैं 85। डी ए या ए डी कितना निकला √85। तो देखो यहाँ पे अब ए बी के बीच की दूरी कितनी निकली है √50, बी सी की क्या निकली है √13, सी डी की क्या निकली है √50। लेकिन यहाँ पे देखो डी ए की जो दूरी है वो चेंज हो गई है। पहले यहाँ पे ए बी की 50 निकली, फिर बी सी की √13 निकली, यहाँ पे फिर √50 निकली, यहाँ पे 85। मतलब यहाँ पे केवल 50 बस की रिपीट हो रही है, और यहाँ पे √13 और √85 अलग अलग हैं। तो दूरी मतलब ये कहेंगे बराबर नहीं है कोई है, ठीक है। तो ये एक विशेष प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है ना। इस चतुर्भुज अगर ये वाली जैसे भुजा यहाँ पे हम बनाते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसा कोई चतुर्भुज होता है? ऐसा कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें हम, यह कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि हम इसका नाम नहीं देते। चतुर्भुज तो है लेकिन कोई विशेष प्रकार का नहीं है जिसका हम नाम दे सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी बी सी के बराबर नहीं है, और बी सी सी डी के बराबर नहीं है, और ना ही ये आपस में बराबर है ए डी के, ठीक है। जब दूरी बराबर ही नहीं है तो कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज बनेगा ही नहीं जिसका हम नाम दे सकें। अब हम कौन सा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, माना ए बिंदु के निर्देशांक 4, 5 और बी के क्या हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे 7, 6, और सी के क्या हो जाएंगे 4, 3, और डी के क्या हो जाएंगे, डी के हो जाएंगे 1, 2, ठीक है। चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। अब सीधा हम ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी ये और ये, मतलब 4 - 7 का स्क्वायर। इसको आपको पहले करना है, ठीक है, फिर आपको इस क्वेश्चन को इसमें देखना है। पहले आप इसको अपने आप करिएगा, ठीक है। तो 5 - 6 का स्क्वायर, ये मतलब y1, ये y2। 4 से 7 घटेगा -3 आ जाएगा, 5 से 6 घटेगा -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये कितना आ जाएगा 10। बी सी निकालते हैं, बी सी इन दोनों के 7 - 4 का स्क्वायर, ये हम आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने 5वें में भी समझाया है, आप कल की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर हम बार बार कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। 7 - 4 करेंगे 3 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा। अब हम सी डी की निकालते हैं, बी सी सी डी हो जाएगा, सी डी की इसके बीच की दूरी, तो 4 - 1, 3 - 2 का स्क्वायर, ये घटाएंगे 3 का स्क्वायर, इधर घटाएंगे 1 का स्क्वायर, ये 9 + 1 क्या हो जाएगा √10 कर देंगे, इधर कर देते हैं, ठीक है। इधर हम डी ए या ए डी निकाल लेते हैं। डी ए मतलब इन दोनों का x1 y1 x2 y2, चाहे आप इसको x1 y1 चाहे आप इसको x2 y2 कुछ भी समझिए, ठीक है। तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 4 से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, 5 से 2 घटाएंगे 3 का स्क्वायर,
9 + 9 ये कितना हो जाएगा, 9 + 9 √18 हो जाएगा। ठीक है, √18। DA की दूरी क्या निकली, √18। AB की √10, BC की √18, CD की √10 और यहाँ पे DA की √18। मतलब दो दूरी जो है कि आपस में बराबर हैं। जैसे यहाँ पे हम चतुर्भुज बनाते हैं A, B, C और D। AB की बीच की दूरी √10 और यहाँ पे BC की √18, ये वाली भी √10, ये वाली √18। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं। यहाँ पे AB CD के बराबर है और DA CB के बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो कौन सा चतुर्भुज हम समझेंगे, समांतर चतुर्भुज समझेंगे। और ये आयत चतुर्भुज भी होगा। तो ये कन्फ्यूजन हम कैसे दूर करेंगे, इसके विकर्ण भी निकालेंगे। ठीक है, अगर इसके विकर्ण जो है कि आपस में बराबर आ रहे हैं, AC जो है कि BD के बराबर आ रहा है, तो हम सब बोलेंगे आयत चतुर्भुज है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम बोल देंगे समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो चलिए इसके हम विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण क्या है, AC, यहाँ पे विकर्ण लिख लेंगे। ठीक है, विकर्ण AC ये, तो A के निर्देशांक क्या है, 4, 5 और C के क्या हैं, C के हैं 4, 3। तो x1 y1 मतलब 4, x1 x2 मतलब 4 - 4 मतलब y1 y2 5 - 3 का स्क्वायर। 4 से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4। इससे तो ये 0 है, कोई मतलब नहीं है। 4 के फिर वर्गमूल ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो AC बराबर क्या है, 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, वर्गमूल लगा है फिर 2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल ले लेंगे। अब हम BD निकालते हैं। BD इसके B और D के निर्देशांक देखो, B के 7, 6 और यहाँ पे 1, 2। तो x1 y1 x2 y2 तो 7 - 1 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर। 7 से 1 घटाएंगे 6 स्क्वायर कर देंगे, 6 से 2 घटाएंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। 36 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16। तो 36 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 52, √52। यहाँ पे विकर्ण जो है कि अलग अलग आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा किस में होता है, यहाँ पे फिर से बनाते हैं A, B, C और D। देखो समझाने की कोशिश हम आपको बहुत कर रहे हैं। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा जो आपस में है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हम समझे ये क्या है, यह एक वर्ग हो ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है या तो फिर आयत हो सकता है। अब इसका डाउट कैसे क्लियर करेंगे, अगर इसके हम विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालने के बाद इसके विकर्ण अगर बराबर आ गए तो आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं आ रहे तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है कि बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे ये क्या है, विकर्ण बराबर नहीं आए तो हम क्या लिखेंगे, ये समांतर चतुर्भुज है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम, पहले हम भुजा को लिख लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं बिंदु 4, 5, 7, 6 और 4, 3 और 1, 2 एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके AB बराबर CD, AB भुजा इसमें कर लेना। ठीक है, इसमें AB बराबर CD और BC बराबर AD। ठीक है, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, और विकर्ण क्या है, और विकर्ण लिख लेना। विकर्ण क्या है, AC डज नॉट इक्वल टू BD, मतलब AC विकर्ण के BD के बराबर नहीं है। ठीक है, तो छठे का तीसरा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम अगला 7वां क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।